जो वर्ड है उर्दू का पमाल, विच मीन्स क्रश्ड, विच मीन्स ruined, आई थिंक वो मेटाफोरिकली मलिका जो है वो पोर्ट्रे कर रही है, and she's battling with her identity and power and self-worth every day in that marriage. Love bombing के साथ साथ devotion भी, और she's trying to keep up with the marriage every day. एक relationship में एक silence जो है वो कैसे इतना बड़ा burden बन जाता है, rather than your own protection, because हमें तो शुरू से ही बताया जाता है कि आप सब्र करें, आप चुप रहें, आप ज़्यादा बात ना करें, आप लड़ाई ना करें. हाय, सो दिस इज़ मावश फ्रॉम ड्रामा पाकिस्तानी. आज मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाह रही थी. वो एक बहुत ही एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस बॉक्स एक ड्रामा के बारे में, विच इज़ पमाल. आजकल सबा कमर का काफ़ी वो पॉपुलर हो रहा है. आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो ड्यूरिंग द टाइम जब वो केस नंबर 9 जो शूट कर रही थी, तो फिर उनको इसकी स्टोरी ऑफर हुई थी. So I think let's just talk about the cast and the schedule, story, and the audience and everything else. अच्छा, मुझे basically आई थिंक मैं इस ड्रामे के बारे में, बिकॉज ये मेरे लिए इतना ट्रिगरिंग है, और आई थिंक द स्टोरी लाइन एक्चुअली इट टेक्स इन टू सो मच ऑफ इमोशनल ड्रामा. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ जिन लड़कियों की अभी शादियां हुई हैं, या दोज हु बीन थ्रू अ हार्ट ब्रेक और अ डिवोर्स इवन, ये उनको बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हैं एक्चुअली. और ये जो ड्रामा सीरियल पामाल है, इट हैज़ स्ट्रक अ कॉर्ड विद व्यूअर्स बेसिकली. जो इसमें पहला तो अगर आप लाइनअप देखें, तो लाइनअप में सबा कमर मलिका, द वुमन हुज एट द सेंटर ऑफ द स्टोरी, कि मतलब उसने सारी ज़िंदगी मुश्किलात देखी, एंड शी इज़ ऑन द रोड टू self rediscovery, and then she meets this guy जो कि आगे से उसको लव मॉम करता है, उससे आगे एक्सप्रेस करता है, और फिर उसको उस पर कंट्रोल एक्सर्ट करने की कोशिश करता है. अच्छा, उसको शुरू में तो उसको आइडिया नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा सा सिचुएशन में होती है, तो उसको थोड़ा काफ़ी ज़्यादा उसको फिर रियलाइजेशन होती है कि व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ नॉट राइट. जब एक एक जो बाउंड्री है रिस्पेक्ट की, जब पार होती है, फिर उसको लगता है, फिर उसको शी इज़ हर्ट, और उसको फिर लग रहा होता है कि ये उसने क्या कर दिया. टॉकिंग अबाउट उस्मान मुख्तार, who plays Raza as Malika's husband, who exerts control. I think, of course, he's setting the stage for Malika's conflict, and of course, through him, with this experience, Malika finds the road to her growth and rediscovery. I think उसमें एक और मैं हारिस वहीद के के हवाले से भी कहना चाहूँगी कि ही इज़ एक्चुअली एज अ सपोर्टिंग कास्ट, ही इज़ एक्चुअली ऑल्सो डन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस. जो डायरेक्टर साहब हैं खिज़र साहब, आई थिंक उन्होंने लोकेशन का चुनाव, और जिस तरह से उन्होंने सारे सीन्स को एक बड़ा नॉर्मल हाउस होल्ड दिखाया मरी में और इस्लामाबाद में, नथिंग वेरी फैंसी. आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम. एक बड़ा उन्होंने नेचुरल करके ड्रामा की सारी उन्होंने कास्टिंग और सारे जो लोकेशंस और स्टोरी के हवाले से जो सीन्स हैं, वो दे आर वेरी वेल डन. सो हैट्स ऑफ टू खिज़र इदरीस एज वेल. आई थिंक बेसिकली ओवरऑल तो मुझे कास्ट के बारे में ऑफ कोर्स मैंने बात कर ली है. स्टोरी लाइन के बारे में भी मैंने बात की है कि इट्स वेरी ट्रिगरिंग, और आपको इनिशियली फ़ील होता है कि इट्स अ वेरी हैप्पी कपल, या बंदी शुरू में बड़ा फील कर रही होती है कि मैं अपनी एक फेरी टेल वेडिंग, जो हर एक लड़की का ख्वाब होता है, अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर मेरे लिए आएगा, और उसकी शादी होगी, एंड देन शी विल गो, एंड देन शी विल लीड अ हैप्पी लाइफ. आई थिंक वो एक पूरे ख्वाब का जिस तरह से वो टूटता है, वो मलिका के लिए, सबा कमर के लिए दिखाया है पूरा, कि हाँ, व्हाट इज़ द प्रोसेस, कि वो ख्वाब कैसे टूट रहा है दिन ब दिन. जैसे कि पहले तो वो शी वाज टू मच, पहले तो उसने बाउंड्रीज़ अपने हस्बैंड के लिए रिस्पेक्ट की, उसने हर लिहाज से अपने हस्बैंड के लिए चेंज किया अपने आप को, उसने अपने कज़न से जो है वो कम्युनिकेशन बंद की. सो शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट टू कि वो उस बंदे के रंग में रंग जाए, जैसे कहते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड, नथिंग इज़ एवर इनफ फॉर दिस गाय, कि वो उसको हर बात पे आके डांटता है, हर बात पे आके उसको करता है. ही इज़ डिसरिस्पेक्टिंग हर एवरी डे, जस्ट बिकॉज के वो उसकी मर्ज़ी से काम नहीं कर रही है. तो आई थिंक ये जो पूरी एक इमोशनल स्टोरी लाइन है, वो
basically करती पूरी revolve कर रही है. It's a romantic journey that revolves around two people, one who's so much excessive control freak, and the other person जिसको आज़ादी की इतनी आदत थी, and she's battling with her identity and power and self-worth every day in that marriage, जो कि उसने शादी खुद चूज़ की, given the fact कि उसको लगा कि उससे मोहब्बत हुई है और वो किसी और से नहीं हो सकती, and she wants to get married to this guy, and then this guy he turns up और उससे उसकी शादी होती है, और वो जिस तरह से उसको घर में रखता है, सारा कुछ करता है. तो आई थिंक पूरी जो एक बड़ी खूबसूरत जर्नी दिखाई है, फ्रॉम द वे मलिका एक्सपीरियंसेस लव बॉम्बिंग के साथ साथ डिवोशन भी, और शी इज़ ट्राइंग टू कीप अप विद द मैरिज एवरी डे. तो आई थिंक वो जो लड़की सिचुएशन से गुजरी है, वो समझ सकती है कि इतना कंट्रोलिंग बिहेवियर और इतनी इमोशनल मैनिपुलेशन से कैसे मलिका इज़ रियलाइजिंग दैट शी इज़ लूजिंग हर वॉइस, शी इज़ लूजिंग हर आइडेंटिटी, बिकॉज शी इज़ लाइक, उसके पहले तो वो कह रही थी कि जी मुझे कहानियाँ लिखना, मुझे कहानियों में अपने किरदारों से बहुत मोहब्बत है, बट देन शी इज़ लाइक, फिर जब उसका हस्बैंड कहता है कि नहीं अब तुम मेरे लिए कहानियाँ लिखो, देन शी फील्स सफोकेटेड. और वो कहती भी है कि जी मुझे कहानियाँ लिखना दूसरों के बारे में पसंद है, लेकिन ही इज़ लाइक कि नहीं अब तुम मेरे बारे में कहानियाँ लिखो. So that starts basically where Sabah of Malika actually she questions her self-worth. She fights for her dignity with her sister-in-law, उसकी भाभी का उसके husband के साथ. मुझे लगता है ओवरऑल पमाल एक विक्टिम स्टोरी नहीं है. Pamal is the way, is the journey of a woman who is struggling and who finds a way into rediscovery, into transformation, and how a woman goes through transformation and reclaims power to herself. This is what Pamal is all about. So for anybody who's struggling with betrayal, who's struggling with narcissistic abuse, who's struggling with power imbalance, that's what the right word I would call, who's struggling with power imbalance in marriage, would relate as to how Sabah Kamar uses her character to get out of it and to find her own road to rediscovery. So it's a very beautiful storyline, and I think everybody should watch it and इस चीज़ को सराहें कि एक इतनी अच्छी कहानी जो कि इतना एक I'm told कि ये एक real story है. So this is such a relatable story. और जो होता है एक्चुअल में, वो उस चीज़ की जो डिटेल्स में डायरेक्टर गया है, खिज़र साहब जो गए हैं, that is amazing. From the expressions to the casting to the locations to the direction of the angles, everything is just superbly done. I think it is rightly एक वो कहते हैं कि एक रिलेशनशिप में एक साइलेंस जो है वो कैसे इतना बड़ा बर्डन बन जाता है, rather than your own protection, because हमें तो शुरू से ही बताया जाता है कि आप सब्र करें, आप चुप रहें, आप ज़्यादा बात ना करें, आप लड़ाई ना करें. तो हमें तो लड़कियों की तो शुरू से कंडीशन की जाती है. बट आई थिंक दिस ड्रामा shows you a lot more than that. It shows you how silence can become suffocating for you, how it becomes a burden for you, how it makes you lose your identity, how it makes you lose your own character in the process, rather than just protecting you. So I think it is a very immersive and a very emotional viewing experience. जो word है उर्दू का पमाल, which means crushed, which means ruined, बर्बादी, I think वो मेटाफोरिकली मलिका जो है वो पोर्ट्रे कर रही है कि मतलब वो बिल्कुल बर्बाद हो गई है, अब उसको बिल्कुल स्क्रैच से उसको कैसे रीबिल्ड करना है अपनी आइडेंटिटी, अपना कैरेक्टर. अब वो जो स्ट्रगल है, दैट इज़ द रियल स्ट्रगल दैट शी हैज़ शोन इन द ड्रामा.
So I wish Saba Qamar and Usman Mukhtar, Haris Waheed and the crew and the director and everybody and Pamal's team actually very good luck. And I hope they continue making very amazing stories that mirror with your real life as well. So this was my review, and this is what I wanted to speak about. Because काफ़ी दिनों से I wanted to say these things because आई थिंक मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि एक्चुअल में इस सिचुएशन को गो थ्रू करके दे हैव रिक्लेम्ड देयर लाइव्स, बट दे हैव बीन थ्रू, वो चाहे उनको 7 साल लगे हों, 8 साल लगे हों, 20 साल लगे हों, लेकिन दे वेंट थ्रू इट एंड दे गॉट ओवर विद इट. सो आई सजेस्ट everyone takes a very good look at the drama and जो actors हैं उनकी performances को सराहें. So, but thank you so much. I'll see you next time. इधर की ड्रामा पाकिस्तानी पे comment on how the review is and how would you feel about Pamal as well. Bye.